Hello students, welcome to online class. Today I continue our topic past adjustment. देखिए कल हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट सिंगल जनरल एंट्री. जब हमारे जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो भी हम पास्ट एडजस्टमेंट जो भूल गए हैं, ओमिशंस हैं, उन सब के लिए एक सिंगल एंट्री बनाना. अब यदि हम उन्हें सिंगल एंट्री के थ्रू ना बना के अलग अलग उनकी एंट्रीज बनाएं तो देखिए उसका प्रोसीजर क्या है. व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्री इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री आर passed. In this situation, analytic table to determine the net effect of all the adjustment is not prepared. जहाँ जैसे हम अभी वो एनालिटिक टेबल हमारी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना रहे थे, इसमें वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड जनरल एंट्रीज आर पास फॉर ईच एरर और ओमिशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसके अलावा हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे अलग हमें क्या बनाना होगा. इसके लिए जनरल एंट्रीज़, हर ओमिशन की या हर मिस्टेक की हमें एक जनरल एंट्री बनानी होगी, डेबिट या क्रेडिट करके. किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसा भी उसका इफेक्ट होगा. आफ्टर पासिंग द एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट. जब हम सारी एंट्रीज पास कर लेंगे तो उनका जो नेट इफेक्ट है उसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एक एंट्री हमारी यहाँ बनेगी. इफ़ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ फॉलोड और पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट. इफ़ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ फॉलोड, यदि फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और यदि फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में हमारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा. एंट्रीज देखिए हमारी इसकी क्या बनेंगी. फर्स्ट एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो क्रेडिट करनी है. तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. यदि कोई एंट्री हम भूल गए हैं, ये ओमिशन की है, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड. एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम विच आर टू बी डेबिटेड, यदि हम डेबिट करना भूल गए, देन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इज दैट क्लियर. फॉर नेट प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट, जो ये एडजस्टमेंट हुई इसके कारण जो प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट होने की कंडीशन में कौन सी एंट्री बनेगी. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और लॉस होने की कंडीशन में बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. समझ में आया. इलास्ट्रेशन देखिए इसका. P, Q and R partners in a firm. Their capital account stood at 3 lakh, 1,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st April 2018. As per the provision of the deed, R was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum. Interest at the rate of 5% per annum was to be provided on capital, and profit were to be distributed in the ratio of 2:1. Ignoring the above items, net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed among the three partners equally. ये जो एडजस्टमेंट दिए हुए थे, बिना एडजस्टमेंट हुए हमने जो प्रॉफिट था 1,80,000 का, वो पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया है. तो हमारे यहाँ पे 3 ओमिशंस हो गए, आपको दिखाई दे रहा है. तो अब इनके लिए पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट एंड R's कैपिटल अकाउंट. तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना कितना हो गया, 60, 60 एंड 60. नहीं, ये हमारा क्या है, ये फर्स्टली हम एंट्री कौन सी पास आउट करेंगे, जो हमने उन्हें प्रॉफिट दे दिया था इक्वली, पहले हम उनसे वो वापस लेंगे. ठीक है. तो 60, 60, 60 तीनों से हमने ये वापस ले लिया है. अब पहला हमारा रेमुनेशन क्या था, 36,000 रेमुनेशन देना है आर को. तो इसकी एंट्री बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. 36,000 हमने उन्हें दे दिया. फिर P&L एडजस्टमेंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने तीनों को, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था. 30,000 बना, 15, 7 एंड 7,500 एंड 7,500. और इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, प्रॉफिट. अब प्रॉफिट हमें किस रेशो में देना है, 2:1 के रेशो में. जो बचा हुआ प्रॉफिट है, यानी कि 36,000 ये दे दिया,
30 ये दे दिया। टोटल प्रॉफिट कितना था 180, 180 में से इन दोनों को ऐड करके 66,000 माइनस कर दीजिए, जो बच रहा है 1,14,000। तो 1,14,000 को हम किस रेशो में दे देंगे, हम अपना 2:1 के रेशो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी जो हमने रॉन्ग दे दिया वो हम वापस लेंगे, बाकी के जो हमें देना है डेबिट या क्रेडिट करना है वो हम उन्हें सही रेशो में उसकी एंट्रीज बना के पास आउट करेंगे। अब नेक्स्ट इसका हमारा आता है इफ़ मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर विद रेस्प्रोक्रेटिव इफेक्ट। ठीक है, यदि हम मैनेजर को एज अ पार्टनर बना रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। द पार्टनर्स में डिसाइड टू एडमिट द मैनेजर एज अ पार्टनर विद रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ इट इज so profit for those years in interest paid on loan if any etc is adjusted to give effect to the terms of partnership। यदि उसने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या कुछ दिया है उन सबको हम पार्टनरशिप के वक्त एडजस्ट करेंगे। अ सेपरेट एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट में भी पास, इसके लिए भी हर एडजस्टमेंट के लिए एक सेपरेट एंट्री पास होगी। बट अ सिंपल मेथड वुड बी अ पास अ सिंगल एंट्री फॉर द नेट इफेक्ट। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहता है कि हम इसके लिए केवल एक सिंगल एंट्री पास कर लें, सारा एडजस्टमेंट पास एडजस्टमेंट टेबल में बना लें। ठीक है, आ स्टेटमेंट कंप्यूटिंग द नेट इफेक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। क्या क्या स्टेप होंगे, कंप्यूट द अमाउंट पेड एज रेमुनरेशन टू द मैनेजर। मैनेजर को एज अ रेमुनरेशन कितना देना है, पहले वो अमाउंट कंप्यूट करेंगे। फिर कंप्यूट द अमाउंट विच शुड बी अलाउड टू द मैनेजर ऑन बिकमिंग अ पार्टनर। पार्टनर बनाने के लिए मैनेजर को कितना अमाउंट उसे लेके आना पड़ेगा बिजनेस में, वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। देन डिटरमाइन द डिफरेंस एंड इफ अमाउंट एज पर स्टेप 2 अबव इज मोर। स्टेप 2 का अमाउंट यदि ज़्यादा होता है देन इट इज़ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड शेयर में डिवाइड हो जाएगा। इन केस द अमाउंट एज पर स्टेप 1 अबव इज मोर, स्टेप 1 वाला मोर है अमाउंट, पार्टनर्स को देने वाला अमाउंट ज़्यादा है, देन इट इज़ डेबिटेड टू हिज अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है ये? देखिए इसका इलस्ट्रेशन, मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। यहाँ देखिए ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 2018 आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट देने के बाद दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। कब से पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, 2015 से, यानी सारे एडजस्टमेंट 2015 से करने पड़ेंगे हमें। एज सी वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी कितनी मिल रही थी उसे, 45,000। ही हैड ऑल्सो एडवांस्ड ₹3 लाख